नमस्कार साथियों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लास 12th का है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस। ये टॉपिक जो है ये बीकॉम के लिए भी यूजफुल है और फाउंडेशन में भी पूछा जाता है सीए में। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो तैयार रहें इसको समझने के लिए। फर्क क्या है फोर फीचर जो हमने पिछली दो वीडियोस में किया और इस वीडियो में फोर फीचर करने वाले हैं, तो कोई फर्क नहीं है। फोर फीचर की एंट्री में कोई फर्क नहीं है। जो फोर फीचर आप इशूड ऑन ओरिजिनली इशूड एट पार में देख के आए हैं या ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम में हमने करवाया था, सेम वही फोर फीचर करने वाले हैं यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो शेयर्स थे वो प्रो रेटा बेसिस पे इशू हुए थे। प्रो रेटा बेसिस का मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशंस जो थी वो शेयर से ज्यादा थी। तो अगर एप्लीकेशन शेयर से ज्यादा है तो जो एक्सेस मनी आती है आपकी उसे एडजस्ट करना होता है नेक्स्ट कॉल में। तो अगर वो आपकी एक्सेस मनी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो रही है, आपकी जो एक्सेस मनी नेक्स्ट कॉल में अगर एडजस्ट हो रही है, तो कॉल इन अरियर निकालते समय हमें ये देखना होता है कि ऑलरेडी बंदा जो है वो कितना एक्स्ट्रा दे चुका है, जो शेयर होल्डर है वो कितना एक्स्ट्रा दे चुका है, और जो वो एक्स्ट्रा दे चुका है हमें पहले से ही, उसे हम कॉल इन अरियर में नहीं डालते हैं। ठीक है, कॉल इन अरियर में हम वही डालते हैं कि एग्जैक्टली उसने कितना नहीं दिया। तो बेसिकली यहां पर जो एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वो आपका ये वर्किंग नोट ऐड हो रहा है। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट ऐड हो रहा है। वर्किंग नोट अगर आपका ऐड हो रहा है तो इसमें क्या होगा, यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड भी गिवन हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड भी गिवन हो सकते हैं। अगर आपके पास अलॉटेड गिवन है तो यू हैव टू फाइंड आउट अप्लाइड, और अप्लाइड गिवन है तो यू हैव टू फाइंड आउट अलॉटेड। दोनों ही आपको चाहिए होंगे इस वर्किंग नोट के लिए। कब बनाना होता है वर्किंग नोट? क्वेश्चन ये अराइज होता है बनता कब है वर्किंग नोट? तो ये ध्यान रखना, एक जनरल टर्म है कि अगर प्रो रेटा का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? प्रो रेटा का क्वेश्चन है, प्लस अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। बेसिकली अलॉटमेंट में वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो एक्सेस मनी जहां एडजस्ट हुई है, जहां आपकी एक्सेस मनी एडजस्ट हुई है, वो अगर नहीं मिलती है, ठीक है, तो प्रो रेटा का क्वेश्चन है प्लस अलॉटमेंट नॉट रिसीव, तो आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वेश्चन है अलॉटमेंट नॉट रिसीव, तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या था मैंने बताया, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालना है। तरीका क्या होता है, अगर अप्लाइड निकालना है तो आपको एप्लीकेशंस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलॉटेड शेयर से। अगर आपको अलॉटेड निकालना है तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। यानी यहां पर अगर अलॉटेड निकालना होता आपको तो आप लिखते अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशन। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जो रिजेक्टेड शेयर्स, सॉरी मैंने शेयर्स लिखा है यहां पे, एप्लीकेशन था आएगा रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। रिजेक्टेड जो आपकी एप्लीकेशन है आर नॉट काउंटेड इन टोटल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जिन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है वो आपकी टोटल एप्लीकेशंस में काउंट नहीं होती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहां से क्या निकल के आएगा, आपके पास अप्लाइड आ गया, आपके पास अलॉटेड आ गया, तो अप्लाइड से आप अलॉटेड माइनस करोगे, अप्लाइड से आप अलॉटेड माइनस करोगे, जो भी एक्सेस आपने एप्लीकेशंस आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी आ जाएगी आपकी। यहां से जितना अमाउंट आपने लेना था वो माइनस करोगे तो आ जाएगा कॉल इन अरियर, यानी एग्जैक्टली हमें उस कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमें ये जस्टिफाई करना होता है। अगर हम टोटल ले लेंगे कि पूरा अलॉटमेंट नहीं दी उसने तो वो गलत होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ एक्सेस मनी पे कर चुका है। तो आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये 2020 एडिशन का टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 81। ठीक है, 81 है क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो आपके पास टोटल 2000 शेयर हैं, 100 के एक है, टोटल 2 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, ऑफ विच जिसमें से 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक। पब्लिक को कितना ऑफर किया गया हमारे क्वेश्चन में? 1000। कितनी ऑथोराइज कैपिटल है हमें उससे मतलब नहीं है, हम ऑफर कितना कर रहे हैं पब्लिक को, जनरल एंट्री में उसकी करनी होती है। 1000 शेयर ऑफर किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए के प्रीमियम पे। इंस्टॉलमेंट कैसे ली गई है? एप्लीकेशन पे 10 रुपया है आपका, अलॉटमेंट में है 25 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भाई ये हो जाएगा 20 प्लस 5। इसके बाद है फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 40
और फाइनल कॉल में आ गया आपका 30। तो मैंने बताया था आपको ये तरीका निकालने का। 25 की अलॉटमेंट है और इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम 5 का अलग कर दिया, तो कैपिटल कितनी 20 रुपया। आगे वो कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स। 1000 के लिए हमें एप्लीकेशन कितनी मिली है 1800, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 3000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 300 को मना कर दिया गया है। 1800 एप्लीकेशन मिली थी जिसमें 300 को मना कर दिया गया है। अब एप्लीकेशन कितनी बची 1500। 300 को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, भाई हम तुम्हें शेयर्स नहीं दे सकते, तो एप्लीकेशन बच रही है 1500। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। बाकी की एप्लीकेशंस को 1000 शेयर्स दे दिए गए हैं, बाकी की एप्लीकेशंस को 1000 शेयर्स दे दिए गए हैं। कैसे, प्रो रेटा बेसिस में। तो प्रो रेटा बेसिस में होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट वीडियो में ये मैंने बताया था कि हमें एप्लीकेशन ज्यादा है, शेयर्स कम है, तो मना किसी को नहीं करते। ठीक है, सबको एक रेशियो में पकड़ा देते हैं। जिसने 15 के लिए अप्लाई किया होगा उसे 10 मिले होंगे, और जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया उन्हें 1000 मिले हैं। ठीक है, तो यहां भी अगर हम देखें तो यहां भी 500 एप्लीकेशन अभी भी एक्स्ट्रा हैं। 1500 एप्लीकेशन के बदले में 1000 शेयर मिल रहे हैं, 1500 एप्लीकेशन के बदले में 1000 शेयर मिल रहे हैं, तो 500 एप्लीकेशन अभी भी इसमें क्या है, फालतू है। तो इस फालतू पैसे का क्या करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, तो कितनी एप्लीकेशन फालतू है, 500 एप्लीकेशन फालतू है, और एक एप्लीकेशन पे रुपया कितना है 10 रुपया। 500 एप्लीकेशन फालतू है, एक पे 10 रुपया, यानी टोटल एक्स्ट्रा मनी जो हो गई, टोटल एक्स्ट्रा मनी जो हो गई वो हो गई आपकी 5000 रुपया। टोटल एक्स्ट्रा मनी कितनी हो गई 5000 रुपया हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपने कहां ट्रांसफर करनी है, अलॉटमेंट में करनी है ट्रांसफर। आगे वो क्या कह रहा है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर। सुंदर से नहीं मिला है, होल्डर ऑफ 100 शेयर, 100 शेयर है इसके पास। हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। एक्सेस मनी जो आई है सबकी, वो कहां एडजस्ट हुई है, ये एडजस्ट हुई है अलॉटमेंट में। और सुंदर ने जहां पर एक्सेस मनी एडजस्ट हुई है, सुंदर ने वही कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी आई है, इसमें कुछ पैसा सुंदर का भी तो होगा जो कि अलॉटमेंट में गया है। अब अगर हम ये कह दें कि सुंदर के भाई 100 शेयर हैं, उसने टोटल 25 के हिसाब से 2500 रुपीज नहीं दिए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो दे रखा है ना। तो एग्जैक्टली हमें यही पता लगाना है इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट सिर्फ यही चीज है कि हमें यह पता लगाना है कि एग्जैक्टली सुंदर ने कितना पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो यहां हमारा बनेगा वर्किंग नोट। हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर्स वर लेटर फोरफीटेड। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी, हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड हिज शेयर वर फोरफीटेड। इसका मतलब उसके शेयर जो है वो फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट हो रहे हैं, क्योंकि उसने बोल दिया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी एंड हिज शेयर इज फोरफीटेड, उसके बाद ही फोरफीट हो रहे हैं। रीइश्यू कर दिए शाम को 60 पर शेयर, 70 पेड ऑफ, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। हमें फाइनल कॉल की एंट्री करनी ही नहीं है, हमें फर्स्ट कॉल तक करके दिखाना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन स्टार्ट करूंगा मैं वर्किंग नोट से। तो मैं पहले वर्किंग नोट बना लेता हूं, वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट में बना रहा हूं सुंदर का। ठीक है, सुंदर का वर्किंग नोट बना रहा हूं। अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास मैंने सारा क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिख दिया है आपके लिए। तो सुंदर के पास नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड कितने थे, अलॉटेड थे मेरे भाई 100। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अप्लाइड। अलॉटेड गिवन है तो क्या निकालना है, मैंने बताया अभी आपको, अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे, 100 शेयर अलॉटेड है मल्टीप्लाइड बाय टोटल एप्लीकेशंस, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एप्लीकेशन। तो बेटा टोटल एप्लीकेशन कितनी है हमारी 1800, लेकिन इसमें 300 को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैंने बताया था कि रिजेक्टेड वाली काउंट नहीं होंगी, तो रिजेक्टेड वाली हटा दो, तो एप्लीकेशन कितनी बची 1500। 1500 एप्लीकेशंस को 1000 शेयर्स मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 1500, क्योंकि हमें अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड न्यूमरेटर में रहेगा। अगर हमें अलॉटेड निकालना होता तो अलॉटेड न्यूमरेटर में रहता। तो डिवाइड बाय 1000, आंसर आएगा 150। यानी कि इस सुंदर को, जिसको 100 शेयर अलॉट हुए हैं, इसने अप्लाई किया था 150 के लिए। जिसको 100 शेयर अलॉट हुए हैं, अप्लाई किया था 150 के लिए। ठीक है, 150 के लिए अप्लाई किया था। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसकी एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कैसे निकलेगी, 150 के लिए अप्लाई किया था, माइनस 100 अलॉटेड है, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 10 रुपया। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 50 इंटू 10 500, 50 इंटू 10 500। ये हो गया एक्सेस मनी। माइनस करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दी ना, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्या नहीं दिया अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का बनाएंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब भाई अलॉट है 100 शेयर,
तो 100 शेयर पे ही अलॉटमेंट देगा ये 25 के हिसाब से 2500, तो इसका ये आ गया आपका 2000 कॉल इन अरियर। यानी ये 500 रुपए आपको पहले से ही दे चुका है, जो हमें निकालना था ये 500 रुपए आपको पहले से ही दे चुका है। ठीक है, ये 500 रुपए जो है ये आपको पहले से ही दे चुका है, और अभी इसको देना कितना था 2500, तो कॉल इन अरियर में कितना आएगा 2000। तो एग्जैक्टली इसने अलॉटमेंट में 2000 रुपए नहीं दिए हैं, एग्जैक्टली इसने 2000 रुपए नहीं दिए हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट आपने अलॉटमेंट के लिए बनाया है तो आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भैया अलॉटमेंट का इसने 2000 रुपया नहीं दिया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप जब एंट्री करोगे तो गलती कहां करते हैं बच्चे, वर्किंग नोट एक तो नहीं बनाते, चलो बना भी लिया लेकिन क्वेश्चन करते समय वो इतनी स्पीड में होते हैं कि अलॉटमेंट जब फोरफीचर कर रहे हैं तो अलॉटमेंट में डायरेक्ट 2500 माइनस कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि आपने वर्किंग नोट बनाया है, किस लिए बनाया है कि अमाउंट कितना नहीं मिला अलॉटमेंट पे वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट था आपका। अब हम फटाफट जो है क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग नोट जो था वो मेजर पार्ट था, वो खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन तो हमारा फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन मिली है 1800 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, टोटल हो जाएगा 18,000, टोटल हो जाएगा 18,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी मिली है, फिर उसके बाद हमने एंट्री क्या करनी होती है, इस एप्लीकेशन मनी को हमने एप्रोप्रिएट करना होता है। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, जो ऊपर लिखा था 18,000 वही कॉपी हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, जो शेयर हम इशू कर रहे हैं, यहां 1000 शेयर हम इशू कर रहे हैं तो 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000। उसके बाद पैसा हम अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये अभी हमने निकाला था ऊपर, कितना पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं 5000, जो 500 एप्लीकेशंस थी उस पे 10 रुपए के हिसाब से 5000, और जो वापस कर रहे हैं जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया था उनका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा, तो 300 इंटू 10 यानी कि 3000, ये हमें रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी एप्रोप्रिएटेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एप्रोप्रिएटेड। ठीक है, तो 3000 का ये बन गया आपका। ठीक है, 3000 का ये रिफंड हो जाएगा आपका। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। तो थर्ड एंट्री आपकी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम के साथ है क्योंकि ये क्वेश्चन कितने से ड्यू होगा, जितने शेयर्स आप अलॉट करे हैं, तो 1000 इंटू 25, 1000 इंटू 20 और 1000 इंटू 5, तो ये 20,000 हो गया आपका, ये 5,000 हो गया और ये 25,000 हो गया। ये अलॉटमेंट आपकी ड्यू हो गई। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, लेकिन रिसीव करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि यहां पर 5,000 रुपए हमें जो ऑलरेडी लोग दे चुके हैं ये दोबारा नहीं देंगे, और दूसरा ये जो सुंदर था इसने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं, तो ये दो चीजें हमें माइनस करनी होंगी, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जब आप रिसीव करोगे तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, 25,000 टोटल आना है, 25,000 टोटल आना है, लेकिन उस 25,000 में 5,000 ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो एप्लीकेशन पे फालतू, और 2,000 रुपए सुंदर ने नहीं दिए, तो ये दोनों लोगों का माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा आपके पास 18,000, 18,000 रुपया टोटल अलॉटमेंट पे आएगा। ठीक है, ये दोनों का माइनस करके इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 शेयर हैं, और जो फर्स्ट कॉल थी हमारी वो फर्स्ट कॉल है 40 रुपीज की, तो 1000 इंटू 40, 40,000। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट आपका रिसीव करोगे आप फर्स्ट कॉल, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगेन सुंदर ने पैसा नहीं दिया, तो क्या सर वर्किंग नोट में फर्स्ट कॉल का भी बनेगा आपका वर्किंग नोट? नो, वर्किंग नोट फर्स्ट कॉल का नहीं बनेगा, यहां आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सेस मनी जो है वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं हुई है, तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है,
कितना आएगा यहाँ पर टोटल आपके पास 40,000 आना है, इसमें से माइनस हो जाएगा 1000 के पास 100 शेयर्स थे सुंदर के पास मल्टीप्लाइड बाई 40, तो 4000 माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 36,000। तो यहां तक का जो था वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल रिसीव कर ली है। अब बारी आती है फोर फीचर की। फोर फीचर, तो फोर फीचर पे थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग। एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, जितने शेयर आप फोरफीट कर रहे हैं, फोरफीट किसके करने हैं, जिसने पैसा नहीं दिया, और पैसा किसने नहीं दिया, सुंदर ने। तो 100 शेयर है सुंदर के पास, मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है, जितना डिमांड किया गया है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइनल कॉल जो है 30 रुपए की, वो डिमांड हुई नहीं है। अगर 30 रुपए की फाइनल कॉल डिमांड नहीं हुई तो बेटा डिमांड क्या हुआ है, ये सारा का सारा, बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम हटा के अगर हम इसको काउंट करें तो ये 70 होता है। या आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि भाई 100 रुपए का शेयर है, 30 रुपए की फाइनल कॉल हटा दो, तो कितना बचा 70। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70। दूसरा हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रीमियम वाले क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीमियम का है। तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन में हमें ये चेक करना होता है कि प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अब प्रीमियम यहां अलॉटमेंट के साथ है और अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से, तो भाई 500 ये हो गया और 7000 ये हो गया। 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट, मैंने कहा था इसको आप खाली छोड़ दोगे और यहां लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली। कितनी नहीं मिली, 100 इंटू 25, नहीं बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया और वर्किंग नोट में कितना आया था हमारा 2000। तो अलॉटमेंट हमें 2000 की नहीं मिली, और हमें क्या नहीं मिला, हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की थी भाई, फर्स्ट कॉल 100 इंटू 40, ये पूरा पूरा ले लेंगे हम लोग, 100 इंटू 40 4000, ठीक है। तो टोटल हो गया 7500, इधर का टोटल 6। तो यहां पर जो आपका फोरफीटेड अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1500, ठीक है। यानी ये 1500 रुपए का, ये 1500 क्या है, प्रॉफिट है कंपनी का। क्यों, क्योंकि ये शेयर होल्डर ऑलरेडी दे चुका था, जो कि कंपनी को वापस नहीं करना शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1500 का आपका प्रॉफिट। इसके बाद हम इसे रीइश्यू करेंगे, ठीक है। तो रीइश्यू कितने में किया है इन्होंने, रीइश्यू किया था आपका 60 रुपीज 70 पेड अप। अब ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पेड अप वैल्यू क्या होती है, पेड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है जितने में हमने वैल्यू लगाई है शेयर की, जितनी हमने वैल्यू लगाई है शेयर की, ठीक है। तो यहां हम जो बेचते टाइम वैल्यू लगा रहे हैं शेयर्स की वो है 70 रुपीज। बेचते टाइम जो वैल्यू लगा रहे हैं शेयर्स की वो 70 रुपीज है, लेकिन ये बिका कितने में, बिका है ये 60 रुपए में। पेड अप वैल्यू जो हम मार्केट में अवेलेबल है जिस रेट के साथ 70 रुपए, लेकिन ये सेल हुआ है 60 रुपए में। तो यहां हमें 10 रुपए का लॉस हो गया है, 10 रुपए का लॉस हो गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां क्या आएगा, यहां हमने 100 शेयर बेचे हैं कितने, 60 रुपए के हिसाब से, यानी 6000। उसके बाद लॉस हुआ, लॉस हुआ तो लॉस हमारा डेबिट होता है शेयर फोरफीटेड के नाम से। तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हुआ, 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1000 का लॉस हो गया। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पेड अप वैल्यू 100 शेयर की पेड अप वैल्यू 70 थी, तो ये हो गया 7000, ठीक है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, ठीक है, कि बैंक डेबिट 60 से कैसे हुआ, उसने पेड अप वैल्यू यानी शेयर की वैल्यू, मार्केट में जब वो शेयर लेके गया तो उसने कहा भाई मैं 70 रुपए का बेच रहा हूं, दैट इज पेड अप वैल्यू, ठीक है। वो शेयर कैपिटल में आएगा आपका। बिका कितने का, 60 रुपए का, वो आपका बैंक में आ जाएगा, और बाकी का जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है, वो डेबिट हो जाएगा शेयर फोरफीटेड के नाम से, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हो गई है फोरफीचर और रीइश्यू की। अब लास्ट एंट्री जो रहती है वो लास्ट एंट्री रहती है आपकी कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। जो शेयर्स फोरफीट हुए उनपे ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का क्या ले लेंगे डिफरेंस, वो हमारा प्रॉफिट है और वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो इसके लिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां रब करके जो है और इसको कर देता हूं। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो समझ ही आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसको रब करके और जो है मैं लास्ट एंट्री कर देता हूं आपकी कैपिटल रिजर्व वाली, और एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो 1500 का हमारा प्रॉफिट था, 1000 का लॉस था, बचा 500। तो बेटा जी कैपिटल रिजर्व में 500 आ जाएगा आपका।
लास्ट एंट्रीज की तरह ही है ये क्वेश्चन, लेकिन फर्क इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वर्किंग नोट का है। तो आपने इस वर्किंग नोट को खास तवज्जो देनी है, इस वर्किंग नोट को खास तवज्जो देनी है, ठीक है। ये वर्किंग नोट अगर आपको बनाना आ गया तो आप ये अच्छे समझ में आ गया तो ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए खत्म करते हैं। कुछ डाउट्स हैं आपको तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है। बाय।